स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जाएंगे अरब भूगोलविदों की। अंध युग की हमने बात कर ली है, उससे पहले हमने बात की है रोमन भूगोलवेत्ताओं की, उससे पहले हमने बात की है यूनानी भूगोलवेत्ताओं की। भूगोल का शास्त्रीय काल हमने पढ़ लिया है, उसमें हम अब चल रहे हैं अरब भूगोलविदों की तरफ। ये अंध युग से संबंधित ही है। अंध युग तीसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। उसी दौरान अरब जगत में अरब भूगोलवेत्ताओं का उदय हुआ और इन्होंने जो है नए नए खोजें की, नई नई जानकारी हासिल की। तो कौन कौन से विद्वान हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, हमारा मेन फोकस वहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इब्न हाकल की। इनकी पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा बस आप, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स। ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स, ये इनकी पुस्तक है। सूरतल अर्द इसको अरबी में कहा जाता है, ये इस नाम से भी आप याद रखेंगे इसको। यात्रा वृत्तांत है इनका। ये कैस्पियन सागर का कोई संबंध उत्तरी सागर से नहीं है, ये बात इन्होंने कही थी। और भिन्न भिन्न प्रदेशों में कृषि उपज और तकनीकों का वर्णन इन्होंने किया है। इनके बारे में ज़्यादा बात आपको याद रखने की सिर्फ ये है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। इब्न हाकल की पुस्तक मिलान चिन्ह में आती है, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स। नेक्स्ट है अल मसूदी, ये इम्पोर्टेंट है। इनको अरब का हेरोडोटस कह देते हैं। अरब का हेरोडोटस का मतलब क्या है? इतिहासकार। तो ये अरब का इतिहासकार रहा है बड़ा वाला। मिराज अल दहाब, इनकी किताब का नाम है मिराज अल दहाब और अकबाल अल जमा। दोनों किताबें इनकी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है किताब मिराज अल दहाब, जिसको गोल्डन मीडोज़ भी कहा जाता है। गोल्डन मीडोज़, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अटलांटिक महासागर को काला और हरा महासागर भी कहा है, ये प्रश्न भी आ चुका है। अटलांटिक महासागर को काला और हरा महासागर किसने कहा? तो मसूदी ने कहा है। अपर्दन चक्र के बारे में इन्होंने बताया, समुद्री यात्राएं की, महासागर और भौतिक भूगोल, मौसम की दशाओं के बारे में जानकारी की। तो इनके बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इनका किताब मिराज अल दहाब कहते हैं, गोल्डन मीडोज़, इस नाम को ज़रूर याद रखना, प्रश्न यहीं से आता है। अकबार अल जमा याद रखेंगे, काला और हरा सागर अल मसूदी ने कहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। आगे है अल बरूनी साहब, ये सबसे बड़े भूगोलवेत्ता रहे हैं अरब जगत के। अल बरूनी साहब, अल बरूनी ने जो है 973 से लेकर के 1039 ईस्वी तक का इनका काल है। इनका पूरा नाम भी पूछा गया है, अबू रेहान मोहम्मद, ये इनका पूरा नाम था, पूछा गया है ये, ठीक है ना। इसलिए जो जो चीज़ें पूछी जा चुकी है और जो जो चीज़ें अन्य तमाम तरीके की एग्ज़ामों में आ चुकी है, वहाँ से मैंने इन नोट्सों को तैयार किया है। 11वीं सदी को अल बरूनी का युग कहते हैं, ठीक है। अल बरूनी का युग कौन सी सदी को कहा जाता है? 11वीं सदी को। महमूद गजनवी के काल में ये 11वीं सदी में भारत में आया था। ये प्रश्न भी आया है, किसके काल में भारत में आया? तो महमूद गजनवी के काल में आया। किताब अल हिंद, सबसे इम्पोर्टेंट किताब है इनकी किताब अल हिंद, जो भारत के ऊपर लिखी थी इन्होंने। अल कानून अल मसूदी, ये इनकी किताब है खगोल विज्ञान के ऊपर। इस किताब के लिए इनको उस्ताद की उपाधि मिली। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है अक्सर। किताब अल कानून अल मसूदी, ये मसूदी ने नहीं लिखी, ये अल बरूनी ने लिखी है। ध्यान रखना, अल मसूदी इसमें नाम आ रहा है, लेकिन ये अल मसूदी ने नहीं लिखी, अल बरूनी ने लिखी है, ठीक है ना। इसका खगोल विज्ञान से संबंधित है। इस किताब के लिए इनको उस्ताद की पदवी मिली थी। अगली किताब इन्होंने अथर अल बगिया लिखी है, वेस्टिज ऑफ द पास्ट। ये प्रश्न भी पूछा गया है, अथर अल बगिया यानी कि वेस्टिज ऑफ द पास्ट, अंग्रेजी में इसका नाम है, यहाँ से भी प्रश्न आया है। तारीख़ उल हिंद, ये किताब अल हिंद तारीख़ इतिहास को कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि भारत का इतिहास किताब लिखी है इन्होंने। किताब अल जमाकिर, ये खजानों से संबंधित है। और किताब अल सैयदना, ये औषधि और चिकित्सा से संबंधित है। और पतंजलि जो पुस्तक थी, उस पतंजलि का अनुवाद भी इन्होंने किया। पतंजलि किस लेखक की पुस्तक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको याद है तो ये सारे काम इन्होंने किए। अबू रेहान मोहम्मद इनका नाम था। 11वीं शताब्दी को बरूनी का युग कहते हैं। गजनवी के काल में भारत में आया था। किताब अल हिंद भारत से संबंधित किताब है। कानून अल मसूदी खगोल विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि कानून अल मसूदी किताब के लेखक कौन हैं, और प्रश्न ये भी पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है, तो ये खगोल विज्ञान संबंधित है। उस्ताद की पदवी मिली। अथर अल बगिया, वेस्टिज ऑफ द पास्ट।
तारिकुल हिंद, ये की सभी किताबें इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर किताब अल हिंद, किताब अल मसूदी और वेस्टिज ऑफ द पास्ट, ये 3 तो आप याद रखिएगा ही। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अल बरूनी की कृति अल कानून अल मसूदी टोलमी के ग्रंथ अल्माजेस्ट के समकक्ष थी। अब अल्माजेस्ट हमने पढ़ी थी, अल्माजेस्ट तारों नक्षत्र विज्ञान संबंधित यानी खगोल विज्ञान संबंधित टोलमी की, तो उसके समकक्ष मानी जाती है अल बरूनी की कृति जो है अल कानून अल मसूदी। किताब अल तत्बीक फ़ी तहक़ीक़ यानी कि सूर्य की गति पर निर्भर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं गई। ये रिसाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट की किताब है। और रिसाला यानी कि रात और दिन ध्रुवों पर 6 माह से दिन से संबंधित, यानी कि रात दिन पृथ्वी की गति से संबंधित इन्होंने ये किताब लिखी रिसाला। इसके बाद सूर्यास्त के समय गोधूली ट्वीलाइट पर प्रकाश डाला। सूर्यास्त के समय जो हमको आसमान दिखाई दे रहा है, गोधूली आसमान, उसके ऊपर भी इन्होंने प्रकाश डाला था। रशिकत अल हिंद राशि चक्र भारतीय ज्ञान, यानी कि ये जब भारत में आए तो भारत की ज्योतिष विज्ञान का भी इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था, इसलिए उस पर एक किताब लिखी रशिकत अल हिंद। और अरब विज्ञानों में अल बरूनी को आखिरी पॉलीमैथ कहा जाता है। पॉलीमैथ का मतलब होता है बहुज्ञानी, यानी कि जिनको एक नहीं बल्कि कई सब्जेक्टों का पर्याप्त ज्ञान था, आखिरी पॉलीमैथ कहा जाता है इनको। और भारत, सिंधु और हिमालय आदि के बारे में इन्होंने सही वर्णन किया है अपनी पुस्तकों में। किताब अल हिंद ख़ास तौर से इनकी याद रखिएगा, रिसाला याद रखिएगा, और किताब कानून अल मसूदी ये इनकी इम्पोर्टेंट किताब हो जाती है। इन तीनों चारों को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अल इदरीसी पे। अल इदरीसी, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इम्पोर्टेंट ये जो है विद्वान रहे हैं। 1099 से लेकर के 1180 ईस्वी इनका काल रहा है। ये कोई अलग काल नहीं, ये अंध युग वाला काल है, ठीक है ना। इसमें अरब भूगोलवेत्ता पनपे और इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी। इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है नवीन भूगोल की रचना की अम्यूज़मेंट फॉर हिम हु डिज़ायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ये इनकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा आप। अम्यूज़मेंट फॉर हिम हु डिज़ायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड। बेलनाकार प्रक्षेप पर सबसे शुद्ध मानचित्र बनाया था, ये प्रश्न भी पूछा गया है। हमने एक जगह ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप की बात की थी, वो दोनों प्रक्षेप बनाए थे हिप्पारकस ने। शंकुआकार प्रक्षेप की बात की थी, शंकुआकार प्रक्षेप का निर्माण किया था टोलेमी ने। और इसके बाद अब आया है बेलनाकार प्रक्षेप, इस पर सबसे शुद्ध मानचित्र बनाया अल इदरीसी ने। नुज़हतुल मुश्ताक ये भी पूछी गई है। किताब अल रोजारी रोजर्स बुक, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है इनकी। और चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र इन्होंने बनाया था, तो इनकी सभी बातें इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी पूछा गया है अल रुबारी मानचित्रावली, और ये प्रश्न भी पूछा गया है विश्व को 7 जलवायु खंडों में इन्होंने बांटा था। एक अल मकदीसी नाम का एक विद्वान और आएगा, उसने 14 में बांटा है, इसने 7 जलवायु खंडों में विश्व को बांटा है। और संभवतः इन्हीं की रचनाएं सर्वप्रथम यूरोप में छपी। यूरोप में सबसे पहले इनकी रचनाओं को ही छापा गया था, बाकी विद्वानों की रचनाओं को नहीं छापा गया। तो क्या क्या याद रखना है इसमें? नवीन भूगोल की रचना की, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बात, सभी से इम्पोर्टेंट बात है। बेलनाकार प्रक्षेप पर मानचित्र बनाया। अम्यूज़मेंट फॉर हिम हु डिज़ायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, इनकी पुस्तक 1154 में आई थी। नुज़हतुल मुश्ताक, किताब अल रुजारी रोजर्स बुक जिसको कहते हैं। चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र बनाया, विश्व को 7 जलवायु खंडों में बांटा। अल रुबारी मानचित्रावली, ये सभी बातें इनकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं अगले विद्वान की तरफ। अगले विद्वान वो भी इम्पोर्टेंट विद्वान है, देखिए इब्ने बतूता। आपने गाना सुना होगा, इब्ने बतूता बगल में जूता पहने तो करता है फुर्र। ये गाना आया था, तो वही इब्ने बतूता है। इन्होंने भी पूरे विश्व का लगभग भ्रमण किया था। 1304 से लेकर के 1368 ईस्वी में ये इनका डेट है। अरब जगत का मार्को पोलो एक बहुत बड़ा जो है नाविक रहा है, साहसी नाविक। इसने पूरे विश्व का जो है क्या नाम से भ्रमण किया है। रहलान इनकी पुस्तक है। रहलान का मतलब है यात्राओं का वर्णन इन्होंने किया है, इनकी प्रतीक पुस्तक है। और शन अलादीन, विश्वास का सूर्य, ये दोनों पुस्तकों को याद रखना, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक ये याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आया था। वो आया था महमूद गजनवी के काल में। कौन आया था? अल बरूनी, ना कि मसूदी। अल मसूदी महमूद गजनवी के काल में आया था। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक
के काल में भारत में आया था और 28 सालों में इसने 75,000 किलोमीटर की यात्राएं की भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक। यानी कि उस समय ज्ञात विश्व था भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर, यानी अटलांटिक महासागर एक तरफ था, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर था। इतना सा ही जानते थे लोग बाग, उससे आगे बढ़े नहीं थे। तो इसने लगभग उस समय के पूरे विश्व की यात्रा की थी। और इसी ने क्या बताया था कि उष्ण कटिबंध विषुवत वृत्त की जलवायु इतनी कठोर भी नहीं है कि उसमें नहीं रहा जा सकता। इसने बताया था कि विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु इतनी कठोर भी नहीं है कि वहाँ पे रहना ही मुश्किल हो, यानी कि उसमें रहा जा सकता है। इसके बाद इब्ने खल्दून नाम का एक विद्वान आया। इब्ने खल्दून ने मुकद्दिमा, ये याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है, मुकद्दिमा 6 खंड में लिखी इन्होंने। भौतिक पर्यावरण प्रभाव इसमें दर्शाया इन्होंने, और ये पहले पर्यावरण निश्चयवादी भूगोलवेत्ता रहे जो अरब जगत के थे। और उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या इन्होंने बताई। इब्ने खल्दून ने मुकद्दिमा याद रखना बस इनका, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अल मकदीसी, ये अभी मैं बताया था आपको, 14 जलवायु खंडों में बांटा है इन्होंने विश्व को। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अल मकदीसी आएगा, अल मसूदी आएगा, अल बरूनी आएगा इनके ऑप्शन में। विश्व को 14 जलवायु खंडों में निम्न में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने बांटा? तो अल मकदीसी ने बांटा। अल बल्खी ने किताब अल अशकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, विश्व का पहला जलवायु एटलस, जलवायु से संबंधित है। जलवायु एटलस विश्व का सबसे पहला दिया तो किसने दिया? ये दिया है अल बल्खी ने। इसके बाद जो है अगले विद्वान हैं वो है इब्ने सीना, भौतिक भूगोल का विश्वकोश लिखा। जकाउत पहला विश्वकोश, भौगोलिक विश्वकोश, ये दोनों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अल बकरी, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इन्होंने भौगोलिक शब्द संग्रह नामक पुस्तक लिखी। तो इब्ने सीना भौतिक भूगोल पर विश्वकोश, जकाउत ये कह सकते हैं हल्का फुल्का सा आप याद रख लीजिएगा जकाउत को। इन्होंने पहला भौगोलिक विश्वकोश नामक एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में पढ़ा है अरब भूगोलवेत्ताओं को। अरब भूगोलवेत्ताओं में हमने सबसे पहले पढ़ा है इब्ने हाकल को। इब्ने हाकल के बाद हमने जो पढ़ा है अल मसूदी को पढ़ा। अल मसूदी के बाद अल बरूनी को पढ़ा। बरूनी के बाद हमने अल इदरीसी, इब्ने बतूता, इब्ने खल्दून, मकदीसी, अल बल्खी, इब्ने सीना और जकाउत को पढ़ा। ये आज की क्लास में था। उम्मीद है ये क्लास भी आपके समझ में आई होगी। नोट्स आप प्रॉपर बना रहे होंगे। यूजीसी नेट की एग्ज़ाम से संबंधित ये क्लासें आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। अगले 6 से 7 दिन में, यानी कि यूँ समझ लीजिए आप आज से 6 दिन के अंदर ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर अपन इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दूसरी किसी पुस्तक से संबंधित। अभी हम भौगोलिक इतिहास का चिंतन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कोई दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आप बताओगे वैसा ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है।